हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन में लोन के लिए। इस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि इसमें कितना इंटरेस्ट आपको लगता है, कितना आपको समय मिलता है और कितना आपको लोन मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम लाइव आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। तो उसमें हमने अप्लाई नहीं करके दिखाया था, उसमें खाली हमने एक मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे इसमें दो टाइप के लोन होते हैं, एक तो होती है इसमें क्रेडिट लाइन और एक होता है आपका पर्सनल लोन। देखिए, जो क्रेडिट लाइन होती है वो फिक्स होती है, मतलब अगर आपने क्रेडिट लाइन मान लीजिए ले ली और आप उसकी पेमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। ये काफ़ी तरह जैसे मतलब आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसी तरह ही ये काम करती है। तो ये क्रेडिट लाइन होती है, लेकिन जो लोन होता है उसमें आपका जो एक पूरी एप्लीकेशन होती है, और जैसे आप लोन लेते हैं किसी भी लोन एप्लीकेशन से या बैंक से तो आपको लोन मिलता है और लोन अमाउंट ज़्यादा रहती है क्रेडिट लाइन के मुकाबले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो टाइप की यहाँ पर मेरे पास है। क्रेडिट जो क्रेडिट लाइन है वो मेरे लिए अप्रूव है, लेकिन जो मेरे पास पर्सनल लोन है वो अभी अंडर रिव्यू में है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पर क्रेडिट लाइन को मैं आपको लेके दिखाऊंगा। जो पर्सनल लोन का प्रोसेस है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर सेम है। तो मैं इसके मेन पेज पर चलता हूँ। और वैसे अगर आप जो पर्सनल लोन लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो सैलरी है वो यहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जो ये आपकी जो क्रेडिट लाइन होती है उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इनकम वेरिफिकेशन। तो इसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आपकी केवाईसी होगी। जैसा कि आप मेरे केस में देख सकते हैं कि 2 टिक यहाँ पर लग चुके हैं। बेसिक डिटेल्स मैंने डाल दी है। बेसिक डिटेल्स में आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम और अपनी पैन डिटेल, आधार डिटेल, ये बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है। केवाईसी करनी है आपको आधार कार्ड ये के साथ और पैन कार्ड के साथ। ये सारा कुछ डिजिटली होगा, मतलब डिजिटली आपकी जो UIDAI से आधार कार्ड आपका फैच करके आपकी जो केवाईसी है सेल्फी के साथ यहाँ पर हो जाएगी। तो गेट नाउ पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरे केस में क्या है कि मुझे जो लिमिट प्रोवाइड की गई है वो की गई है 18,750 रुपये। आपको कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी। ये सबकी जो एलिजिबिलिटी है क्रेडिट लाइन के लिए, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि लोन टाइप क्या है। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये आपकी डिपेंड करेगी आपके अपने क्रेडिट स्कोर और जो आपका अनदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको देख करके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको सबसे कम 1000 कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ, बाकी मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है। और सी कैलकुलेशन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिपेमेंट मुझे करनी है 1036 रुपये की। जो इंटरेस्ट पर डे चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 0.11%। प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी 90 यानी 90 रुपये। GST लगेगी प्रोसेसिंग फीस पर, वो लगेगी यहाँ पर 16 रुपीज़ की। और टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर 106 की यहाँ पर ली जाएगी। टोटल डिस्बर्स अमाउंट यहाँ पर रहेगी 894 यानी 894 रुपये। तो भाई इंटरेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जाहिर सी बात है, आप ये कहने की बात नहीं है कि लोन एप्लीकेशन में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता ही है। वैसे कोई लोन एप्लीकेशन मैंने आज तक नहीं देखी कि जिसमें इंटरेस्ट आपसे कम चार्ज किया जाएगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा ही रहता है बैंक के मुकाबले हमेशा। तो जो प्रेफर चीज़ जो हम बोलते हैं, या फिर पहले भी मैंने बोली है, तो आप बैंक से ट्राई कीजिए। तो बैंक से नहीं मिल रहा तो लोन एप्लीकेशन पर आप स्विच ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमरजेंसी में सबको पता है कि कोई भी अगर लोन एप्लीकेशन से लोन लेता है तो वो किसी इमरजेंसी में ही लेता है, कोई इसको शौक़ के तौर पर नहीं लेता। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो सी कैलकुलेशन पर आप देखेंगे आपकी रिपेमेंट डेट भी यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने देख लिया है। रीज़न चूज़ कर लेंगे, रीज़न में आप कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो इमरजेंसी एक्सपेंस डाल सकते हैं, जैसे मैं अपने केस में डाल रहा हूँ। इसके बाद की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। एक स्टेटमेंट यहाँ पर जारी हो जाएगी जिसमें आपका सारा लोन समरी होगी, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो भाई उसको अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि फिर बाद में लोग बहुत कहते हैं कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है जो यहाँ पर उन्हें पता नहीं थी या इस तरह से कुछ था। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास पेमी कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स होते हैं, अगर तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। प्रोमो कोड है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोमो कोड से भी डिस्काउंट मिलता है।
वाउचर कोड है उससे भी यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। 10 पेमी कॉइन्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रुपये रहती है। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ई साइन होगा, अब ई साइन OTP द्वारा, तो ये एग्रीमेंट तैयार होगा और एग्रीमेंट तैयार हो करके यहाँ पर ये 23 पेज का देखिए कितना बड़ा एग्रीमेंट है 1000 रुपये के लोन के लिए। खैर है तो है, साइन तो करना पड़ेगा इसको अगर लेना चाहते हो आप। तो साइन करेंगे OTP के द्वारा, OTP डाल देता हूँ तो कंफर्म कर दूँगा इसे। ठीक है, कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद बस दैट्स इट। और यहाँ पर आप देखिए जो लोन है वो यहाँ पर 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पर मेरा जो आ जाएगा। 5 मिनट्स से ज़्यादा यहाँ पर समय लगता है क्योंकि मैंने पहले भी लिया है, तो ये 5 मिनट्स जो है लोन प्रोसेसिंग का होता है, लेकिन लोन आने में यहाँ पर 24 to 48 आवर्स तक का समय लगता है। तो 1000 रुपीज़ मैंने अप्लाई करके आपको दिखा दिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा अमाउंट कर सकती हैं। तो ये सीधा साधा सा बड़ा स्मूथ सा यहाँ पर प्रोसेस पेमी इंडिया से रहता है। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी इसके बारे में अदर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन का रिव्यू अगर दोबारा दूं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। अगर इमरजेंसी है, कोई फंसे हुए हैं आप, तो फिर ले सकते हैं। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।